पौलुस एक विद्वान व्यक्ति थे और उनकी लेखनी को, उनके एक्सप्रेशंस को, उनकी बातों को, उनके वचनों को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता की बहुत आवश्यकता है। पौलुस वो व्यक्ति हैं जो अपने बारे में ये नहीं कहते कि वो तीसरे स्वर्गलोक तक उठाए गए थे, लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो न जाने शरीर में न जाने आत्मा में तीसरे स्वर्गलोक तक गया और वहाँ की बातें मुंह पर लाना भी सही नहीं है। लेकिन वो जब अपनी पत्रियों को लिखते हैं उसमें वो बातें जो उन्होंने वहाँ देखी हैं उस लेवल तक हमें भी उठाना चाहते हैं। और जब हम यानी मैं और आप ये कहते हैं कि हम नई वाचा के लोग हैं, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि पुरानी वाचा और नई वाचा में आखिर भेद क्या है, आखिर फ़र्क क्या है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नई वाचा और पुरानी वाचा में तो बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि पुरानी वाचा जो है वो पृथ्वी से जुड़ी हुई है और नई वाचा स्वर्ग से जुड़ी हुई है। आप उत्पत्ति से मलाकी तक पढ़ लीजिए, यहाँ केवल आपको सांसारिक वस्तुएं यानी संसार की ही बातें लिखी हुई मिलेंगी। अय्यूब के जीवन को देख लीजिए, इतना धर्मी व्यक्ति जिसके लिए परमेश्वर भी ये कहता है कि ये मेरा चुना हुआ धर्मी व्यक्ति है, वो भी सांसारिक बातें करने लगता है और उसके पास सांसारिक धन है, सांसारिक संपत्ति है। और ऐसा ही धन जो है, संपत्ति जो है, वो इब्राहिम के पास भी थी। लेकिन ये लोग पुरानी वाचा में थे, इसलिए इनके जीवन में बहुत अप एंड डाउन्स आते थे। और अगर आप इसहाक को देखें, याकूब को देखें, दाऊद को देखें, एलिया को देखें, परमेश्वर ने इनके जीवन को अपनी योजना के लिए इस्तेमाल किया। जब पवित्र आत्मा पुराने नियम में किसी व्यक्ति को के ऊपर उतरता था तो परमेश्वर उससे अपने कार्य कराता था, और जब वो कार्य पूरा हो जाता था तब परमेश्वर का आत्मा वापस परमेश्वर के पास लौट जाता था। इसलिए ये जितने भी माइटी लोग आपको दिखाई देते हैं, ये कभी तो परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा काम करते थे और कभी ये पाप में भी गिर जाते थे, एकदम साधारण व्यक्ति की जैसे। दाऊद के लिए लीजिए आप, जिसके लिए परमेश्वर कहता है ये मेरा पसंदीदा चुना हुआ व्यक्ति है, ही इज क्लोज टू माई हार्ट। लेकिन वो व्यक्ति भी पाप कर बैठता है। एलिया को देख लीजिए, 400 नबियों का उसने कत्ल किया जो बाल के थे, लेकिन अब जब एक रानी ने उसको धमकी दी तो डर के मारे भागा जा रहा है, एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ के रो रहा है। तो ये जो डर है ये पुरानी वाचा के लोगों में बहुत पाया जाता था। और जब हम नए वचन में आते हैं, नई वाचा में आते हैं, तो यहां परमेश्वर का वचन मुझे और आपको उत्साहित करता है, मत डर। बार बार ये बात मेरे और आपको पढ़ने में आती है, जहां परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और बाइबल के स्कॉलर्स ये बात को बताते हैं कि 365 बार ये बात लिखी हुई है, मत डर मत डर। आप यीशु मसीह के चेलों को ले लीजिए, नाव के अंदर बैठे हैं, पानी चढ़ने लगा है, नाव में पानी आ रहा है, डर गए, रो रहे हैं यीशु मसीह के पास जाकर, हे प्रभु हम तो नाश हुए जाते हैं। डर। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया है, अब कोई आशा नहीं बची है।
चेले अपने आप को कमरे में बंद करके डरे हुए बैठे हैं। डर। और उसका कारण है कि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं थी। और ये जो पुरानी वाचा है, ये जब मलाकी से पूरी हो गई तो फिर यीशु मसीह आ गए। और यीशु मसीह ने संसार की बातें नहीं करी। यीशु मसीह स्वर्ग के जीवन का संदेश लेकर हमारे बीच में आ गए। और यीशु मसीह ने निकोदेमुस को भी समझा दिया कि तू यहूदियों का गुरु है, लेकिन तुझे नया जन्म लेना जरूरी है। और बहुत सारे आज मसीही हैं जो बॉर्न अगेन जीवन को समझ ही नहीं पाए। उनका नया जन्म नहीं हुआ है। हाँ, इंटेलेक्चुअल रूप से उनको लगता है कि वो नए जन्म में आ गए हैं, उनका जन्म नया हो गया है, लेकिन वास्तव में वो पुराने जन्म में ही जी रहे हैं। बड़ा अजीब सा लगता है ये। जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, चाहे वो हमारा लार्जर फैमिली ग्रुप है या बाद में वो यूट्यूब पर मुझे सुनेंगे, मैं एक बात आपको स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूं कि यदि मेरे और आपके जीवन में कोई चेंज नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया, तो याद रखिए और समझ लीजिए कि हमारा जो हृदय है वो यीशु मसीह के साथ एक नहीं हुआ है। हमारे जीवन में, हमारे शरीर में पवित्र आत्मा का निवास नहीं है। और पौलुस कहता है कुरिन्थियों के पहले कुरिन्थियों में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो जब परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है तब हमारा नया जन्म होगा, और फिर हम किसी भी परिस्थिति से डरने वाले नहीं। उनके पास पवित्र आत्मा नहीं थी, उनके पास व्यवस्था थी। आपके पास भी बाइबल है, लेकिन मैं बहुत ही आदर के साथ कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं है। बाइबल हो सकती है आपके पास, आप मीटिंग्स अटेंड करते हैं, आप चर्च जाते हैं, आप गाना गाते हैं, ताली बजाते हैं, वर्शिप का पार्ट होते हैं। ये तो पुराने नियम के लोग भी करते थे। अगर मैं और आप ये काम कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है? और अगर आपको लगता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के क्षमा के लिए संसार में आया और उसके लहू बहाए जाने से मेरे पाप क्षमा हुए, तो ये बात तो लाखों लोग जानते हैं, इसमें नई बात क्या है? यहां तक कि शैतान भी ये बात जानता है कि यीशु मसीह लोगों के पापों के लिए को छुड़ाने से लिए इस संसार में आया। लेकिन यदि आपका जीवन नहीं बदला, चेंज नहीं आया आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ को आपने यीशु मसीह को सरेंडर नहीं किया और होली स्पिरिट को आपने रिसीव नहीं किया, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप बॉर्न अगेन स्टेटस पर हैं। और इसी का फायदा उठाकर शैतान आपको ये बार बार कहता है और याद दिलाता है कि तुम्हारे पाप अभी भी क्षमा नहीं हुए। और अगर हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको इस बात का भय है कि मेरे पाप सच में क्षमा हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो अभी भी पुराने व्यवस्था के तरह का जीवन व्यतीत करता है। लेकिन एक दिन सब कुछ चेंज हो गया जब डे ऑफ पेंटिकॉस्ट आया, जब पवित्र आत्मा उतरा उसके चेलों में। ये वही चेले हैं जो यीशु मसीह के मृत्यु के समय में के क्रूस पे उठाए जाने के समय डर के मारे एक कमरे में बैठे थे। वही चेले जब एक स्थान पर बैठे हुए थे, लगभग 120 व्यक्तियों पर पवित्र आत्मा उतरा, तो उनके जीवन में जो चेंज आया है वो देखिए कि डर हमेशा के लिए दूर हो गया। और वो खड़े होकर याव के साथ उस संदेश को जो लोगों को अनंत जीवन की ओर मोड़ देगा, भय रहित खड़े होकर किस दावे के साथ जो है वहां प्रचार कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति अपनी भाषा में सुन रहा है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे ऊपर भी जब पवित्र आत्मा उतरता है तो उसकी कुछ एक प्रक्रिया है। और आज जो फोकस हम कर रहे हैं कि हम पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था के उस भेद को समझ रहे हैं कि जब हम नई व्यवस्था में आ जाते हैं तब संसार से उठ जाते हैं
और यही बात जो है वो पौलुस कुलुसियों के 3 अध्याय के पहले 3 पद में कहते और चौथे में इसको पूरी तरह से डिक्लेयर करते हैं। तो खोल लीजिए मेरे साथ आप अपनी बाइबल, कुलुसियों का 3 अध्याय 1 से 30 में। यहाँ पौलुस जो है वो यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं कि यीशु मसीह केवल हमारे पापों के लिए नहीं मरा है। ये तो 2000 साल से लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन जो बात पौलुस समझाने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि तुम भी तो उसके साथ मरे हो। यानी यीशु मसीह के साथ हम क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। हमने उसकी मृत्यु के द्वारा अपने आप को भी मृतक समझा है। यानी उसकी क्रूस पर मृत्यु हुई है तो हमारी भी क्रूस पर मृत्यु हुई है यीशु मसीह के साथ। इसलिए वो 3 पद में कहते हैं कुलुसियों 3:3 में, क्योंकि तुम तो मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और यही है वो भेद जो मुझे और आपको आज समझना है। तो इसका रिजल्ट क्या है? जब मसीह मरा तो हम भी मर गए, जब वो गाड़ा गया हम भी गाड़े गए, और जब वो मृतकों में से जी उठा तो हम भी जी उठे। और अब हम मसीह में जो जी रहे हैं वो मसीह के अंदर हैं। हम वी आर इन क्राइस्ट, क्योंकि परमेश्वर पहले से जानता है ये बात। मैं अक्सर बात ये कहता हूं कि खुदा के पास जो फोर नॉलेज है भविष्य की, कि भविष्य में कौन उसके वचन को स्वीकार करेगा, ये परमेश्वर जानता है। इसीलिए वचन में ये बात लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। चुनाव परमेश्वर ने उनका किया है, बुलाया तो सबको है। जॉन 3:16 में यही कहा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। लेकिन चुना उनको है जिन्होंने अपने आप को पापी मानकर प्रभु यीशु मसीह के साथ इस सफर को पूरा किया है कि वो अपने पापों को यीशु मसीह के पास लाए, यीशु मसीह के लहू से उनके पाप धुले। अब वो जीवित नहीं हैं क्योंकि वो मर गए हैं। क्रूस के ऊपर उन्होंने अपना प्राण दे दिया है, और जब उसकी मृत्यु हुई है तो हम भी मर गए हैं। तो उस समय से, जब से परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम प्रभु ईश्वर के वचनों के अनुसार जिएंगे और फिर यीशु मसीह के अनुसार जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। और परमेश्वर के माइंड में हम उसी दिन से हैं जब उसने हमारी चाल को देख लिया कि क्या हम उसके नियमों के अनुसार चलने की इच्छा रखते हैं। तो हम उसी दिन से प्रभु यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा यूनाइट कर दिए गए। और इस क्रिया के द्वारा परमेश्वर ने मुझे और आपको स्वर्गीय स्थानों के ऊपर एक ऐसे स्थान के ऊपर रखा है जो मुझे और आपको पौलुस समझाना चाहते हैं। और पौलुस ने इफिसियों के पहले अध्याय के 3 पद में भी इस भेद को कहा है। अगर आपने इफिसियों के अध्याय की स्टडी करी हो, वो बहुत अपर लेवल की स्टडी है। और पौलुस क्या कहते हैं? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। इन क्राइस्ट, ये जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इन क्राइस्ट, उनके लिए है जो चुन लिए गए हैं। और अब पौलुस उनको ये बताता है कि तुम्हारे लिए पुरानी व्यवस्था और पुराने जो नियम थे उसके अनुसार तुम्हारे जीवन के अंदर सांसारिक आशीषें नहीं है। तुम्हारे लिए तो परमेश्वर ने आत्मिक आशीषें स्वर्गीय स्थानों में रखी हैं। और कुलुसियों के 3 अध्याय के पहले पद में जब पौलुस इस बात को हमें समझाते हैं कि तुम्हारे पापों की क्षमा के बाद यीशु मसीह के साथ तुम जिलाए गए हो, तो याद रखो कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। दूसरे पद में उसने यही कहा है, जहां मसीह अभी मौजूद है। हमें से बहुत सारे लोग सांसारिक वस्तुओं की खोज में रहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम मसीह में हैं
तो हमारा संसार से नाता नहीं। और परमेश्वर ने यीशु मसीह को कहाँ रखा है? वो आज परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। तो जब तक हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, जब हम उसके साथ मारे गए, जब हम उसके साथ गाड़े गए, जब हम उसके साथ जिलाए गए, क्योंकि हम मसीह में हैं, तो परमेश्वर ने हमें भी आज स्वर्गीय स्थानों के अंदर प्रभु यीशु मसीह के साथ बिठाया है। यह बड़ी भेद भरी बात है। और मैं आपको एक बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल देकर समझा देता हूं कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो जो बेबी उसके अंदर होता है, उसकी वूम में, जहां जहां वो जाती है वहां वो बच्चे को कैरी करती है, क्योंकि बच्चा और वो एक हैं, एक शरीर हैं। तो जब मैं और आप यीशु मसीह में बॉर्न हो गए, जिसे हम कहते हैं बॉर्न अगेन, तो हमारा पुराना जीवन हमने काट डाला। पौलुस यही कहता है, मैंने अपना पुराना जीवन काट डाला है, अब जो मैं हूं वो मसीह में हूं। वी आर इन क्राइस्ट। तो जब हम यीशु मसीह में हैं, तो जहां मसीह है वहां हम भी हैं। और तीसरे पद में पौलुस ने मुझे और आपको बहुत स्पष्ट तौर से बताया है कि तुम्हारा जीवन जो है मसीह यीशु में छिपा हुआ है। अब सवाल उठता है कि क्या हम जो वर्षों से मसीह जीवन जी रहे हैं, क्या हमने इसको एक्सपीरियंस किया है? क्या हमने हेवनली लाइफ को फील किया है, या हम संसार में जीते हुए इसको अनुभव कर रहे हैं, या संसार में रहते हुए हम इसको अनुभव कर रहे हैं? तो जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है वो हमको ऊंचा उठाता है, ताकि हम ये सीखें। इफिसियों का 2 अध्याय उसके 5वें पद में, इफिसियों में पौलुस एक और बात कहते हैं कि जब हम अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हमें परमेश्वर ने मसीह के साथ जिला दिया है। अब हम पृथ्वी पर नहीं हैं, बल्कि हम उसके अनुग्रह से उद्धार पाकर यीशु मसीह में हैं। केवल परमेश्वर ने हमें पापों की क्षमा ही नहीं दी है, या पापों से ही नहीं छुड़वाया, क्योंकि पाप के कारण तो मृत्यु आई थी, और मृत्यु अलगाववाद को पैदा करती है, जो शारीरिक मृत्यु से संबंध नहीं रखता है। अदन की वाटिका में यही हुआ। आदम शारीरिक रूप से मृत्यु को प्राप्त नहीं करा, वो मरा नहीं, लेकिन उसकी आत्मिक मृत्यु हो गई। और जब हम इस शरीर को यीशु मसीह के लिए छोड़ देंगे, तो हमारा आत्मिक जन्म होगा। इसलिए यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा था, जो शरीर से जन्मा है शरीर, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। वो आत्मिक वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है कि अगर जो बॉर्न अगेन है वो आत्मिक लोग हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, नहीं। पढ़िएगा इसको। यीशु मसीह ने बहुत भेद भरी बात कही है कि जब आप बॉर्न अगेन होते हो तो यू बिकम अ स्पिरिट। और यहां मुझे और आपको पौलुस जो वर्तमान की बात बता रहे हैं, हम फिर उसको समझ लें, क्योंकि जब तक हम इन स्टेप्स को नहीं समझेंगे, तब तक हमें अपना प्रेजेंट स्टेटस पता नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम तो यही सोच के बैठे हैं कि हम संसार में हैं, और हम संसार में रहते हुए स्वर्ग स्थानों की बात जोते हैं और सोचते हैं कि हम स्वर्ग स्थान पे जाएंगे, जबकि मुझे और आपको इस बात को समझना है कि हम हैं कहाँ। पहली बात, फर्स्ट स्टेप आप याद रखिए, हमें पाप से निकाला गया है। दूसरी बात, हम पापों के लिए मर गए हैं। तीसरा स्टेप, हमें मसीह के साथ गाड़ा गया है। चौथा स्टेप, हम यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं, यानी हमें जिलाया गया है। पांचवा स्टेप, हम मसीह के साथ स्वर्ग स्थान पर उठाए गए। जैसे यीशु मसीह उठा है, वैसे ही हम भी उसके साथ स्वर्ग स्थान पर उठ गए।
और छठा स्थान जो है वह स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के साथ बिठाया है। और सातवीं बात यह है कि अब हम वहीं हैं यीशु मसीह के साथ। वी आर इन हेवन, वी आर इन क्राइस्ट। यही है भेद जो बड़ा मुश्किल है समझने में, लेकिन मैं आपको फिर एक उदाहरण देकर समझाता हूं। यहां जब हम सोते हैं बिस्तर पर तो सपना देखते हैं। सपने में क्या होता है? सपने में यह होता है कि हम लेटे तो बिस्तर पे ही हैं, लेकिन सपने में हम किसी और स्थान पे चले जाते हैं, कुछ और लोगों से मिलते हैं। कभी हम पास्ट लाइफ में जाते हैं सपने में, कभी हम प्रेजेंट पोजीशन में होते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं। कभी हम मॉल में घूमते हैं, कभी हम बहुत सारी चीज़ें परचेस करते हैं, कभी हम बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके आते हैं। लेकिन जब हमारी आंख खुलती है तो हम वहीं बिस्तर पे होते हैं। हमारे पास वास्तव में कुछ भी नहीं होता। जो थोड़ी देर पहले हम सपनों में खरीदारी कर रहे थे और खुश थे, वर्ल्डली लोगों से मिल रहे थे, कहाँ हैं हम? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यही भेद पौलुस कहता है, यू आर इन क्राइस्ट। और यीशु मसीह कहाँ है? यीशु मसीह परमेश्वर के पास स्वर्ग स्थानों में है। तो मैं और आप भी वहां हैं। और वहां यहां क्या स्थिति है? यहां हम सपने में अपने आप को देख रहे हैं। तो ये जिसे हम जीवन समझ रहे हैं, ये वास्तव में सपना है। इसीलिए पौलुस मुझे और आपको कहते हैं कि जब तुम स्वर्गीय स्थानों पर हो तो स्वर्गीय चीजों की के अभिलाषी रहो, स्वर्गीय चीजों के बारे में सोचो। और ये जो पद है जो मुझे और आपको पौलुस कहते हैं कुलुसियों के 3 अध्याय उसके 2 पद में, कि तुम पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो स्वर्गीय वस्तुओं पर हम तब ध्यान लगाएंगे जब हम स्वर्ग में होंगे। और यही भ्रम में हम जीते रहते हैं कि हम तो पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी की बातों पर हमारा पूरा फोकस होता है। और मैं बहुत ही आदर के साथ आपको बताना चाहता हूं, हम ड्रीम में हैं, हम सपने में हैं। क्योंकि जैसे ही हमारा इस सांसारिक जीवन, जिसको हम जीवन कहते हैं, ये सपना है। जब ये सपना टूटता है तो हम परमेश्वर के पास होते हैं। और इस संसार से जब हम विदा होते हैं तो हम कुछ भी उन वस्तुओं को लेकर अपने साथ नहीं जाते जो हमने संसार में रहते हुए प्राप्त कर ली। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि मैंने इस जीवन के बाद जो प्राप्त किया था वो मैं लेकर स्वर्ग स्थान पर चला गया। तो फिर हम हैं कहां? हम परमेश्वर के पास हैं। हम परमेश्वर के पास हैं क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं। हम चुने हुए हैं। लेकिन हम इस संसार में रहते हुए भी उन भले कामों को करते चले जाएं जिनके द्वारा परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा। और परमेश्वर ने मुझे और आपको बड़े स्पष्ट तौर से कई बातें समझा दी हैं। इब्रानियों के 11वां अध्याय उसके 6 पद में मुझे इन बातों पर विश्वास करना चाहिए कि मैं संसार में नहीं हूं, मेरा जीवन संसार में नहीं है, बल्कि मेरा जीवन यीशु मसीह में छिपा हुआ है। इसलिए इब्रानियों का लिखने वाला 11वें अध्याय के 6 पद में कहता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनून है। क्योंकि विश्वास करने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि मैं हेवनली स्थान पर हूं। अरे मैं यीशु मसीह के साथ मर चुका हूं इस संसार के लिए। तो मैं आत्मिक रीति से मैं स्वर्ग में हूं। ये भेद है मेरे परमेश्वर प्रिय भाइयों और बहनों। इट इज अ मिस्ट्री। और प्रभु में मैं और आप ये जानना चाहते हैं कि प्रभु ये भेद भरी बात हम कैसे समझें। इसलिए पौलुस मुझे और आपको बार बार कहता है, तुम मर चुके हो, तुम मरे हुए हो इस संसार के लिए, लेकिन तुम स्वर्ग में जीवित हो। परमेश्वर में, यीशु मसीह में हो तुम। और सबसे बड़ी जो बातें हैं कि हम पूरे समय इस सपने को सच्चाई मानते हैं
कि हम जी रहे हैं संसार में और इसीलिए हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, हम ये भी ले लेना चाहते हैं, हम वो भी ले लेना चाहते हैं, और हम जो हैं वो कई ऐसी चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप सपने में भी प्रार्थना करते हो। तुम, पौलुस कहते हैं कि तुम सपने में हो इस संसार में, ये जीवन जो तुम देख रहे हो ना, बेसिकली ये एक ड्रीम है, और इस ड्रीम में जितनी भी तुम सांसारिक बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हो ये तुम्हें मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हारा डेस्टिनेशन स्वर्ग में है। इसलिए तुम कुछ भी वहां लेके जाने वाले नहीं हो। जब तुम्हारा सपना टूटेगा तो तुम अपने आप को स्वर्ग में पाओगे, संसार में नहीं पाओगे। क्या आपने परमेश्वर के इन भेद भरी बातों को जानने के लिए कभी ऐसी पीड़ा को महसूस किया है? आपने कभी ये महसूस किया कि हे प्रभु, मैं तेरे अंदर हूं, तो मुझे फिर किस चीज की आवश्यकता है? When I am in Christ, अरे संसार की क्या चीज चाहिए मुझे? संसार के ना तो मेरा प्रभु था, ना मैं हूं। मैं तो संसार के लिए मर चुका हूं, तो मैं संसार के लिए क्यों जीऊं? मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। और जो बात पौलुस बड़ी भेद की कहते हैं, जो उन्होंने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को भी लिखी है, और यहां भी कुलुसियों के 3 अध्याय के 4 पद में वो कहते हैं, जब मसीह जो हमारा जीवन है, अब मैं नहीं रहा, पौलुस क्या कहता है, अब मैं जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। तो मैं जीवित नहीं हूं, मैं तो मर चुका हूं। मेरे अंदर जो जीवन है वो यीशु मसीह का जीवन है। और वो पौलुस कहते हैं कुलुसियों 3:4 में कि जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हम परमेश्वर में हैं। हम उस महिमा को प्राप्त करके जो चुने हुए लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना की थी, हे प्रभु, जैसे तू और मैं एक हैं, वैसे ही ये भी हम में एक हों। और चुनने के बाद प्रभु में हम एक हैं। तो जो बात प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना ने बात को खोला है, ये प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना की थी। हे प्रभु, जैसे तू और मैं एक हैं, मेरी ये दुआ है कि जैसे तूने मेरे लिए चुना है कि वो संसार के ना हो, मेरे हो जाएं, वो भी हम में से एक हो जाएं। जैसे तू और मैं एक है, वैसे ही ये भी हम में हो, ताकि वो महिमा जो तूने मुझे दी है, वो महिमा मैं इनको दूं। इसलिए पौलुस ने थिस्सलुनीकियों को भी कहा है कि जब मसीह आएंगे तो हम भी उसके साथ आएंगे, ताकि हम उसके साथ फिर 1000 साल तक इस संसार के अंदर राज्य करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको आज से ही अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। आप संसार के लिए नहीं जी रहे हो, बल्कि पवित्र आत्मा ने आपको यीशु मसीह में जीवन दे दिया है। अब आपका जीवन आपका सांसारिक जीवन नहीं, आप यीशु मसीह में हो, और संसार एक सपने की जैसा है आपके लिए। और धीरे धीरे आप जो हैं इस सपने से बाहर आ जाएंगे। प्रभु मुझे आपको इन भेद भरी बातों को समझने के लिए समझ दे, क्योंकि ये वो भेद हैं जो पौलुस ने मेरे और आपके सामने रखे। हमें कई बार लगता है कि पौलुस संसार की बात करते हैं, लेकिन पौलुस संसार की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्होंने उस स्थान को देख लिया है जिसके बारे में वो कहते हैं कि उसका जिक्र भी मैं नहीं करूँगा, लेकिन अपनी लेखनी में वो मुझे और आपको वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ पर वो जाके आ सकें। और मैं और आप भी इस संसार में रहते हुए ऐसी तैयारी कर लें कि हम संसार में रहें, संसार के होके ना रहें, बल्कि हम प्रभु यीशु मसीह में रहें। यही हमें जान लेना है कि हमने वो जीवन जो पुराना था वो हमने काट डाला है। पुरानी व्यवस्था के लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ एक नहीं हो सके, लेकिन परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को भेजकर मुझे और आपको यीशु मसीह के साथ एक कर दिया है।
ये एक प्रिविलेज है जो यीशु मसीह के साथ एकताई में आने के बाद मिला है। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना